आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आइए हम लोग वचन की ओर चलें और आज हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे उपदेश की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत। ये बाइबल में ही है। उपदेश की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत। इसके दो भाग हैं और एक भाग आज हम प्रचार करेंगे और इसका दूसरा भाग हम दूसरे हफ्ता में, यानी कि इसके बाद जो रविवार आएगा, हम उसमें प्रचार करेंगे। उपदेश की पुस्तक आपकी मैं हेल्प कर देता हूं। योना से पहले उपदेश की पुस्तक, और एक ही इसका अध्याय है। आमोस के बाद योना से पहले उपदेश, और उपदेश की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत का पहला हिस्सा। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा आपके बीच में आज रखेंगे और जरूर से बुलंद आवाज से इसको पढ़ें ताकि सबों तक ये आवाज पहुंच सके। क्योंकि सारी जाति पर यहोवा के दिन का आना निकट है। यहोवा के दिन का आना क्या है? निकट। बस आज हम यहीं तक और इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि सारी जाति पर यहोवा के दिन का आना क्या है? निकट है। परमेश्वर का आना निकट है। ऐसा कोई शख्स नहीं, ऐसा कोई जन नहीं जिसका न्याय ना हो। हम में से हर एक का न्याय होगा। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, मेरा और आपका न्याय करेगा, मेरा आपका न्याय होगा। और उस न्याय के दिन के लिए मैं और आप अपने आप को तैयार कर सकें, मैं और आप अपने आप को जांच सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करने जा रहा हूं खुदा के लोगों। कई बार मैं और आप दुनिया के कामों में इतना व्यस्त हो गए हैं, दुनिया की चीजों में इतना लीन हो गए हैं कि मैं और आप अपनी बुलाहट को उस परमेश्वर के आगमन, जब उसका बेटा जो यीशु मसीह है, जब वो आएगा मुझे आपको अपने साथ ले जाने के लिए, उसकी तैयारी मैंने आपने करी नहीं। अक्सर लोग बहुत सी बातें करते हैं और वो कहते हैं कि तैयारी हमने कर रखी है। हां, किस चीज की? अपने गाड़े जाने की, अपने मारे जाने की तैयारी कर रखी है कि जैसे ही हम मरेंगे हमारी कब्र वहां एकदम पक्की और सेट करके रखी है। किसके पड़ोस में हमें गाड़ा जाएगा हमने पहले से डिसाइड कर लिया है। अरे यहां पे मुर्दों की बात नहीं हो रही है, यहां पर उस मट्टी के शरीर की बात नहीं हो रही है जो एक दिन मट्टी में मिल जाएगा। जैसा कि परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और मिट्टी से रचा और उसमें अपने जीवन क्या करा? सांस फूंक दिया। और ये आदम जो मिट्टी का बनाया हुआ है, फिर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, जब मैं और आप उस मिट्टी से बने हैं और फिर एक दिन उस मिट्टी में ही मिल जाएंगे, तो क्यों इस संसार से मोह माया और चीजों से इतना लगाव कि आज हमारे लिए पहले और चीजें हैं, परमेश्वर, उसका राज, उसकी बातें, उसकी चीजें बाद में। पहले हमारा ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि करना बहुत जरूरी है, बाकी चीजें बाद में करेंगे, पहले अपना काम। क्योंकि अरे ये शरीर भी तो हमें मिला हुआ है। मैं माफ़ कीजिएगा बताना चाहता हूं कि शरीर तो मुझे आपको मिला है, पर लिखा है शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। और मैं और आप शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं। और ऐसा लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ये सुनिएगा। क्योंकि अब बहुत ही, पौलुस बता रहा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। थोड़ा समय रह गया है खुदा के लोगों जी। जबकि आने वाला आएगा, जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और देर। कल मैं एक फैमिली से बात कर रहा था, सिस्टर से बात कर रहा था, और मैं कह रहा था कि लोग और चीजों में कितना बिजी हो गए हैं, और वचन कह रहा है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। अभी लॉकडाउन आया था बीच में, उस लॉकडाउन में लोगों को लगा था अब आने वाला है ना। एक पल में तो लोग डर गए थे कि अब लग रहा परमेश्वर आने वाला है, अब न्याय
अंत का समय नजदीक आ गया है, लग रहा बहुत जल्दी न्याय हो जाएगा। क्या है ये न्याय? ये न्याय उस चीज का होगा जो काम मैंने और आपने किए हैं, उसका न्याय करने आएगा। और जो खरा निकलेगा, जिसने परमेश्वर की योग अपने आप को बना के रखा था, जिसने परमेश्वर की योग अपने आप को चला के रखा था, वो परमेश्वर के साथ बादलों पर जाएगा और पिता के साथ क्या करेगा? राज्य करेगा, आनंद करेगा। मैं और आप जो अभी भी बहुत सोए हुए हैं, चिंता नहीं है, अरे जब आएगा तब देखी जाएगी। अभी तो जो जीवन मिला उससे आनंद करो, एंजॉय करो। अभी पहले काम जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, अभी घर बड़ा करना जरूरी है, अभी बैंक बैलेंस बढ़ाना जरूरी है, अभी चीजें करना बहुत जरूरी है। ये अच्छी बात है, पर साथ साथ में और आप ये ना भूलें कि समय बहुत थोड़ा रह गया है, कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा और मेरा और आपका क्या करेगा? न्याय करेगा। आपको मालूम है कितने लोग संसार में रहते हैं और पैसा, जिसे हम लोग धन बोलते हैं, मनी बोलते हैं ना, हम कई बार इसको पाने के लिए परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। कई बार पैसा कमाने के लिए, पैसों के लालच के चलते, पैसों को पाने के लिए कई बार मैं और आप बहुत से पाप कर बैठते हैं। कई बार आपसे पाप हो जाता है और वो पैसा जो शायद आपके साथ नहीं जाएगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। महान सिकंदर भी खाली हाथ गए, कुछ लेकर नहीं गया। कमाया तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ जीता, कितने राज्यों को जीत लिया, कितने प्रांतों को जीत लिया, पर जब गए तो कुछ लेकर नहीं गए। तो अब आप बताइए, मैं और आप क्या लेके जा सकते हैं, जिसके लिए मैं और आप इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं कि खुदा से बगावत करने लगते हैं, इबादत से बगावत करने लगते हैं, आराधना से बगावत करते हैं, चर्च से बगावत कर लेते हैं। नहीं, चर्च अगले हफ्ते आ जाएंगे, अभी मेरा ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं मालूम, पहले ये काम। और खुदा को हमने आज पीछे कर दिया और सारे कामों को आगे कर दिया, क्योंकि हमें लगता है कि ये शरीर की बड़ी केयर करनी है। अरे शरीर तो ये नाश हो जाएगा, लिखा है उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करेगा। और मैं और आप आत्मा की चिंता नहीं करता। आज तक मुझे अभी वो व्यक्ति नहीं मिला जो कह सके अरे भाई साहब शरीर का क्या है, वो तो नाश हो जाएगा, कहीं फेंक दीजिए। मरने के बाद किसको मालूम क्या होगा, बताइए? मालूम है किसी को? आपको मालूम है? आप में से किसी को मालूम है? जो आप हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप में से किसी को मालूम है कि आपके मरने के बाद क्या हो? कुछ नहीं आपको मालूम है। आपको ये भी नहीं मालूम कि मरने के बाद मैं कहां जाने वाला हूं। आपके जो परिजन, परिवार वाले, वो जो कुछ आपका करना है वो काम करेंगे। और मैं और आप इतना चिंतित हैं शरीर के लिए कि उस आत्मा की चिंता ही नहीं करी। उस आत्मा का तो ध्यान ही नहीं है कि आत्मा का क्या होगा। इसके बाद एक और जीवन है जो आत्मा का जीवन। हालेलुया। शरीर तो नाश हो जाएगा, पर आत्मा जिस ईश्वर ने, जिस परमेश्वर ने भेजी है, वो बुलाएगा और उसका क्या होगा? न्याय होगा। एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है वचन में, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा पत्रस और दूसरे पत्रस की 19वीं आयत के दूसरे हिस्से में कैसा लिखा हुआ है? क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। ध्यान सुनेगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया उसका क्या बन जाता है? दास बन जाता है। जिस चीज से आप हार जाएंगे उसके गुलाम, उसके दास बन जाएंगे। आप पैसों से हार गए, आप पैसों के गुलाम बन जाएंगे, आप पैसों की गुलामी करने लगेंगे। आप बीमारी से हार गए, आप बीमारी के गुलाम बन जाएंगे। जब कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, कहेगा एक काम करो, तुम बीमार हो, तुम इसके पास चले जाओ, तुम यहां चले जाओ, तुम ये वाला काम कर लो, कहेंगे हाँ मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूं, क्योंकि मैं इससे हार चुका हूं, मैं जीत नहीं पा रहा हूं। वचन कहता है कि रोग मनुष्य अपनी आत्मा में समझता है, पर जब आत्मा हार जाती तो उसे कौन सह सकता है? नीति वचन इस बात को प्रकट करता है। और मैं और आप इस बात को समझें कि वचन कह रहा है क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। और कितने लोग आज दास बन गए।
शुरुआत अच्छी करी, बढ़िया चलने लगे, आराधना भी करी, परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब घर बनता है तो इबादत करवाते हैं, है ना, चर्च भी जाते हैं, 10वां अंश भी देते हैं। पर क्या हुआ, आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी के गुलाम बन गए हैं। कोई किसी का गुलाम बना हुआ है, कोई किसी गुलाम बना हुआ है। आज जमाने में बहुत से लोग गुलाम बन गए हैं, और सबसे बड़ी गुलामी आज लोग इंटरनेट और फोन की कर रहे हैं। कई कई घंटे बीत जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी गुलामी तो आज इसकी हो रही है। एक गेम चल रहे हैं आजकल, वो फ्री फायर, पबजी। हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारा यूथ इसके क्या हो गए, गुलाम बन गए। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया उसका क्या बन गया, गुलाम बन गया। उन्होंने इस पे प्रभुता कर ली, उन्होंने इस पे अपनी लॉर्डशिप जता दी है। उन्होंने इसको क्या करा, जीत लिया, तुम्हारे मन पे राज कर लिया है, तुम्हारे हृदय पर उन्होंने राज कर लिया है। इस गेम ने यूथ के ऊपर राज कर लिया है, और यूथ इससे हार गया। हाँ, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, अब हम तुम्हारे गुलाम, बताओ हम क्या करना है। उसने कहा करो समय बर्बाद। और कुछ कुछ गेम तो ऐसे आए थे जिसमें बहुत से लेवल पार करने थे, और कुछ कुछ लेवल में तो सुसाइड भी करना था, और कितने जवानों ने सुसाइड कर लिया था। कुछ गेम हमारे भारत में जो आए थे उसमें ऐसा सा लेवल था कि इस वाले लेवल के पार करने के बाद तुम्हें किसी का खून करना है, तुम्हें चोरी करनी है, तुम्हें ये वाला काम करना है। और वैसे हमारा जवान करते जाते, क्यों? क्योंकि ये जवान उससे हार गए हैं और उसके क्या बन गए, गुलाम बन गए हैं। क्या आप में से तो कोई ऐसा नहीं जो आज गुलाम बना बैठा है? मुझे नहीं मालूम किस चीज़ की आप पर प्रभुता करती जा रही है, कौन चीज़ आप पर हावी होती जा रही है, और आप उसके गुलाम बनते चले गए और आज उसकी गुलामी कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी गुलामी आज लोग पैसे की कर रहे हैं। मालूम है, धन हमें मिल जाए। एक जवान से बात कर रहा था, बोला भैया पैसा सब कुछ है, अगर पैसा होगा तो ईश्वर भी होगा। बोला पैसा होगा तो रोग अच्छा कर लूंगा। मैंने कहा क्या इस पैसे से तुम जीवन खरीद सकते हो? क्या इस पैसे से अपनी आत्मा को बचा सकते हो? क्या इस पैसे में तुम स्वर्ग में परमेश्वर को खरीद सकते हो? हाँ प्रभु बताइए, मुझे स्वर्ग में आने के लिए कितना देना पड़ेगा, या मुझे स्वर्ग जीवन के लिए या मुझे अनंत जीवन के लिए क्या पे करना पड़ेगा? बताइए, मैं उतने लाख का चेक, उतने करोड़ का चेक काटने को तैयार हूं। और ये जवान बार बार मुझसे कहता है भैया पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माफ कीजिएगा, अगर खुदा है तो सब कुछ है। हालेलुया। और वचन कह रहा है कि उसके आने का दिन निकट है। और आज संसार में लोग इस बात से अनजान हो गए। कुछ समय के लिए, बस ये मार्च के समय के आसपास, मार्च अप्रैल के महीनों के आसपास जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, एक पल लगा कि अरे हाँ प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। लोग धन्यवाद करने लगे, फौरन चलो आराधना करा करेंगे, स्तुति करा करेंगे, गीत भजन गाएंगे, फोन करने लगे, अरे पादरी साहब कब भवन खुलेगा, कब चर्च खुलेगा, हमें भी आराधना करने आना है। डर में नहीं। और जैसे ही वो खत्म हुआ, आज लोग फिर आजाद हो गए, भूल गए कि परमेश्वर आने वाला है और वो मेरा क्या करेगा, न्याय करेगा। और इससे मैं और आप आज कितने लोग अनजान हैं, इस न्याय से अनजान हैं। मालूम सबको है, स्वर्ग नरक है सबको मालूम है, भला बुरा सबको मालूम है, फिर भी बहुत से लोग गुलामी में चलते मालूम क्या हुआ, भटक गए हैं। मैं सच बता रहा हूं, अभी मौका है तो समझ जाइए, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। कोई भी हो, जब तक जीवन है तब तक मौका है। और आपको मालूम है, लोग कहते हैं कि हम तो ये बात सुनते आ रहे हैं बहुत समय से, और ये वचन भी कह रहा है, नए नियम में भी बात लिखी हुई है, यीशु मसीह के चेलों ने भी इस बात को प्रकट किया है। यूहन्ना वचन प्रकट करता, याद है ना, यूहन्ना ने क्या बोला था? मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, और मत्ती में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। जब यूहन्ना इस बात को बोल रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 अध्याय 2 आयत, मत्ती 3:2। और वचन यहां पे क्या कह रहा है, ये यूहन्ना जो इस बात को बोल रहा है, मालूम क्या कह रहा है जी? मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। 2000 साल पहले इस बात को बोल रहा है, और अभी तक इतने साल बीत गए, लोग कहेंगे प्रभु आया नहीं, न्याय नहीं हुआ अभी तक। मालूम है क्यों नहीं आया है? क्योंकि वो अभी भी मुझे और आपको मौके पर मौका दे रहा है। हालेलुया।
वो मुझे आपको अभी भी मौका दे रहा है कि मेरा जन जिसके खातिर मेरे बेटे ने सलीब पर अपनी जान को दिया है, जिसके लिए यीशु नासरी ने उस लहू को बहाया है, जिसकी यादगारी में मैं और आप होली कम्युनियन जिसे प्रभु भोज भी कहते हैं, हम लोग प्रभु भोज लेते हैं। अब वो जो यीशु मसीह जिसने अपने लहू को मेरा आपके लिए बहा दिया, क्या वो चाहेगा कि मैं और आप उस पाप के गुलाम हो जाएं, मैं और आप उस नरक के वारिस बन जाएं? नहीं, पर वो पिता से विनती कर रहा है, पिता इन्हें माफ कर। याद है एक व्यक्ति, एक बारी का स्वामी, बारी में काम करने वाला बारी में काम करता है और वहाँ पे एक पेड़ को लगाता है। मालिक आता है, कहता है कि क्या हुआ, फल आया? कहता मालिक इस बार फल नहीं आया, पर मैं केयर करूंगा, थोड़ा सिंचाई करूंगा, गुड़ाई करूंगा, इस साल आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले वर्ष क्या करना, इसे काट देना। और विनती कर रहा है, बार बार विनती कर रहा है, मालिक एक वर्ष और रहने दे, मालिक एक वर्ष और रहने दे। क्या पता मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी तौबा कर ले, परमेश्वर के पास आ जाए। और मैं और आप आज संसार को इतना प्रिय जान गए हैं, इतना संसार से लगाव हो गया है कि हमें परमेश्वर उसके आगमन की चिंता ही नहीं है, उसकी कुछ तैयारी नहीं करी है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं, और सुनिएगा, मेरे साथ निकालिएगा मीका की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, मीका की पुस्तक और उसका 3 अध्याय। और आपको मालूम है, मत्ती में जब इस बात को बोला कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट है, वहां पर यीशु मसीह ने भी जब उसके बाद इस बात को बोल रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। क्यों ये प्रचार कर रहा है? यूहन्ना लोगों को बता रहा है कि तुम इस जान जाओ, अपने पापों से मन फिरा लो। और आज लोग उतना ही अधिक पाप करते जा रहे हैं, और इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। वो लोग जो वचन पढ़ते हैं वो भी शामिल हैं, और पाप करते जा रहे हैं, पाप में बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं आपसे बता रहा हूं, आज उसी के मैं और आप क्या हो गए हैं? गुलाम बन गए हैं, उसी की गुलामी कर रहे हैं। पर मुझे और आपको इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। और वो इसलिए वेट कर रहा है कि मेरा ये जन तौबा कर ले, कोई नाश ना हो। और मैंने एक जो दर्शन देखा था कई साल पहले, मेरे बड़े भाई जो एक्सपायर हो गए हैं, और मुझे मेरे सपनों में वो दिखाई दिए। मैं देख रहा था और वो मुझे दिखाई दी, तो मैंने कहा अरे तुम तो मर चुके हो, तुम कैसे आ गए? तो मैंने कहा तो तुम कहाँ पे हो अभी? उसने मुझे बताया कि अभी कोई स्वर्ग में नहीं गया है। बोला हम सब लोग अभी यहीं पे हैं और अभी स्वर्ग का द्वार नहीं खुला है। लिटरली सब आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। वो मुझे साफ ऐसा लग रहा मैं सामने खड़ा होकर बात कर रहा, मुझसे कह रहा है, बोला कि लोगों को बताओ कि जितने लोग अभी मर के आ रहे हैं, इनमें से कोई भी स्वर्ग के जाने के लायक काम नहीं कर रहा है। तुम्हें लोगों को बताना है। आपको याद है एक धनवान व्यक्ति था और एक लाजर था, याद है ना किस्सा? जब दोनों मरते हैं तो अब्राहम की गोद में कौन जाता है? लाजर। और जो धनवान व्यक्ति वो कौन जाता है? नरक की आग में। और वो कहता है पिता मेरे और भी भाई हैं, किसी को भेज दे कि उन्हें बताएं। उसने क्या कहा? उनके पास ये व्यवस्था की पुस्तक है, ये वचन है। जब उन्होंने इसकी नहीं मानी तो मैं किसी को भेज दूंगा, उसकी कैसे मानेंगे? अब जब वो उस नरक की आग में तड़प रहा है, झुलस रहा है, क्या अब उसके पास मौका है तौबा करने का? अभी मैं और आप जीवित हैं तो तौबा करने का मौका है। रिपेंट करें अपने पापों से, तौबा करें अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से परमेश्वर के सम्मुख जाएं कि ये प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है। इन दिनों लगातार मैं इस काम को कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठ के बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, परमेश्वर जो मुझसे गलती हुई है, जो मुझसे पाप हुआ है, मुझ पर दया कर। स्वयं इस काम को मैं कर रहा हूँ
और जिस काम को मैं कर रहा हूं उसी बात के लिए मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं कि आप भी इस काम को करें कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर। और आपको मालूम है, अगर ये समय चला गया फिर मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद मौका नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु हमें मौका नहीं मिला, हमें किसी पास्टर ने बताया नहीं, हमें कभी मालूम ही नहीं पड़ा, हमें किसी ने बताया नहीं। आज आप देखिए तो ऑनलाइन आराधना चर्चेस चल रहे हैं, जैसे ऑनलाइन आप वचन सुन रहे हैं, वैसे कितने लोगों तक आज वचन पहुंच रहा है। कितने माध्यम बन चुके हैं जिनके पास ये मैनुअल बाइबल नहीं है, ये कागज़ वाली, आज फ़ोन में बाइबल आ गई है, हर भाषा हर लैंग्वेज में। आप ये नहीं कहते भैया हम तो उड़ीसा के हैं, हम तो नागालैंड के हैं, हमारी भाषा में तो बाइबल है ही नहीं, पर हर भाषा में आज बाइबल है। आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ें और जानें कि प्रभु तेरी क्या मर्जी है। प्रभु जब तू आएगा क्या मैं तैयार हूँ, क्या मेरे काम तैयार हैं कि प्रभु मैं तेरे साथ जा सकूं। अपने आप को तैयार करें। हालेलुया जी। योना की पुस्तक 3रा अध्याय, मीका 3:4, उसके बाद योना। मीका नबी की पुस्तक और 3रा अध्याय, मीका भविष्यवक्ता उसकी पुस्तक 3रा अध्याय और 4 सुनने क्या लिखा हुआ है। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, फिर वे उस समय यहोवा की क्या करेंगे, दुहाई देंगे, दुहाई देंगे, परंतु उनकी ना सुनेगा, परंतु वो वह उनकी ना सुनेगा। आप जितनी दुहाई दे लीजिए, जितना रो लीजिए, जितना पीट लीजिए, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, परमेश्वर हमसे गलती हो गई, प्रभु एक बार, प्रभु सिर्फ एक बार, लास्ट टाइम, गिव मी वन चांस। नो 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 नो, अब नहीं। ध्यान सुनिएगा, जब तक धड़कन सांसें चल रही हैं, जब तक इस शरीर में सांसें हैं, तब तक मौका है, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है आपके पास तौबा करने का, रिपेंट करने का मौका है, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और सुनिए, ये मीका भविष्यवक्ता कह रहा है कि उस समय यहोवा की वे दुहाई देंगे परंतु वो उनकी ना सुनेगा। जी, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण, उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। क्या करेगा, क्या करेगा, मुंह मोड़ लेगा। अभी उसका मुख आपकी तरफ है, अभी वो दया करने को तैयार है, अभी वो क्षमा करने को तैयार है, अभी वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों की ओर पीठ कर लूंगा, उन्हें स्मरण भी नहीं करूंगा। पर जब तुम्हारे गुनाहों से वो मुंह मोड़ लेगा फिर मुझे आपको मौका नहीं मिलेगा। सुनिएगा, योना नबी की पुस्तक 3रा अध्याय और 10वीं आयत, जो लोग इस काम को करेंगे तब क्या होगा। योना 3:10 सबने पढ़ी ना, योना कहानी। योना था और योना से परमेश्वर ने कहा कि कहां जाना है, नीनवे नगर को जाके प्रचार करना, वहां पर पाप बढ़ गया है, मैं वहां के लोग को नष्ट करने पर हूं। पर योना कहां चला गया, तर्शिश को चला गया। फिर वहां से उस जहाज पर से उसको कहां करा, उसको फेंक दिया गया, वो चला गया मछली के पेट में, 3 दिन 3 रात रहा। वहां से जब वो निकल कर आया, उसके बाद उसने कहा मैं फिर से जाऊंगा और सुसमाचार क्या करूंगा, प्रचार करूंगा, मैं सुनाऊंगा। उस बात की चिंता नहीं करूंगा कि मुझे मार डाला जाएगा, मुझे क्या बोल, मुझे बेइज्जत किया जाएगा, अरे वो लोग पता नहीं मेरी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। पर उसने कहा नहीं, खुदा का फरमान है, मैं जाऊंगा। नूह से परमेश्वर ने कहा जहाज बना, उसने खुदा का फरमान मैं बनाऊंगा। आपके पास फरमान आ रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करिए। और सुनिएगा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, सुनिएगा, आपके लिए खुशखबरी है। और वो क्या खुशखबरी है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर बुरे कामों से क्या हुए हैं, फिर रहे हैं। अरे अब तौबा करने का समय आ गया है। जब उसने कहा कि कुछ दिन रह गए हैं, तौबा कर लो, नहीं परमेश्वर सबको नाश कर देगा। यह फरमान राजा से लेकर सब तक पहुंच गया और राजा ने इस बात को ऐलान करा दिया कि पूरे नगर में ऐलान कर दो कि क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जानवर, पर हर कोई उपवास करे। हालेलुया। और वहां के सभी लोगों ने, इवन जानवरों ने भी उपवास किया और सब लोग राख में बैठ गए, टाट ओढ़ लिया और तौबा कर रहे हैं। और मालूम क्या हुआ जी, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया।
परमेश्वर अपनी इच्छा बदलने को तैयार है, पर अभी मौका है। ऐसा ना हो कि मौका चला जाए और परमेश्वर कहे कि अब बेटा देर हो चुकी है, अब मौका नहीं है। सुनिएगा आखिरी बात में क्या लिखा हुआ है जी। और उनकी जो हानि करने और जो उनका परमेश्वर ने सत्यानाश करने का जो ठाना था, उसको ना किया, उसको नहीं किया। मैं और आप इस बात के गवाह हैं। ये योना नबी की पुस्तक, योना, इसको घर जाके पढ़िएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने पहले ठान लिया था, मैं इस नगर को बर्बाद कर दूंगा, इसका सत्यानाश कर दूंगा, इस नगर को नाश कर दूंगा, एक एक लोगों का नाश कर दूंगा। पर जब उन्होंने तौबा करी, रिपेंट करी, खुदा के सम्मुख पहुंच गए, प्रभु हम पर दया कर, हम पापी हैं, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा क्या हुआ, बदल दी। और उनकी जो नाश करने की ठानी थी, उससे क्या हुआ, परमेश्वर उसने वो फिर गया। आइए मैं और आप दुआ में चलें। और आज आपसे भी कहना मांगता हूं कि आपने अगर कोई भी अगर पाप किया है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपसे कोई गलती क्यों ना हुई हो, आपसे कैसा भी जुर्म क्यों ना हो गया हो, आज खुदा के सम्मुख जाएं, आज परमेश्वर के सम्मुख जाए कि प्रभु मुझसे गलती हुई, प्रभु मुझसे गलती हुई है, प्रभु मुझसे पाप हुआ है, मुझ पर दया कर। प्रभु आपने तो योना नबी की पुस्तक में कहा है, इस बात को बोला है कि जब वो अपने उन्होंने तौबा करी है, जब उन्होंने अपने कुमार्ग से फिर गए, तो प्रभु तूने उन पर दया दिखाई है। तूने जो उनकी हानि करने ठानी थी, तूने प्रभु उसको अपने फैसले को बदल दिया है। प्रभु आज तूने प्रभु जो हमारे जीवन पर प्रभु जो दया दिखाई है कि परमेश्वर अभी तक जो हम जीवित हैं, पिता आज हम अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख लेकर आ रहे हैं। पिता उस यीशु ने जो कलवरी क्रूस पर हमारे गुनाहों को लेकर के, उस सलीब पर अपनी जान को दे करके आज हमें आज़ाद किया है। पिता हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे गुनाहों को माफ़ कर, जो उसके बाद फिर हमसे गुनाह होते चले गए, पिता तू माफ़ कर। होने दे पिता कि तेरा फैसला जो हमारे नुकसान का, हमारी बर्बादी का हो, प्रभु वो टल जाए। पिता प्रभु हमने जो अपने लिए रास्ता बना रखा था नरक में जाने का, हमने जो अपना रास्ता मार्ग तैयार कर लिया, प्रभु मुझे विश्वास है कि तू मुझे उस मार्ग से फेर लेगा पिता, और अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम वो लोग प्रभु जो इस बात का अंगीकार कर रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं कि प्रभु हमसे गलती हुई, प्रभु हमसे गलती हुई है, हमसे पाप हुआ, हमें क्षमा कर। पिता आप हर एक को क्षमा करें, आप हर एक को क्षमा करें प्रभु। और पिता दया करें प्रभु, और ताकि हम जान सकें परमेश्वर की जब प्रभु तू हमारे सम्मुख में आएगा, हमारे मध्य में आएगा, हमारे बीच में हमें लेने आएगा बादलों पर, प्रभु हम तेरे साथ जा सकें, प्रभु हम अपने आप को तैयार कर सकें। पिता हम अपने आप को तैयार कर सकें प्रभु, हम अपने आप को तैयार कर सकें। यीशु हम पर दया कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।